इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें जम्मू कश्मीर से खबर है। बारामूला हाईवे पर सेना के काफिले पर हमला हुआ है। हैदरपुरा इलाके में फायरिंग हो रही है। सेना के 2 जवान जख्मी हुए हैं। पूरे इलाके को घेर लिया गया है। आतंकियों और सेना के बीच भारी गोलीबारी अब भी हो रही है। अब भी ये मुठभेड़ चल रही है। 2 जवान इसमें जख्मी हुए हैं। सेना के काफिले को निशाना बनाया है बारामूला हाईवे पर आतंकवादियों ने। आतंकवादी संख्या में कितने हैं यह भी साफ नहीं हो पाया है, लेकिन 2 जवानों के घायल होने की इस बीच खबर है आतंकी फायरिंग में, और जवाबी फायरिंग सेना की तरफ से की जा रही है। भारी गोलीबारी इस वक्त दोनों ही तरफ से हो रही है बारामूला हाईवे पर, जहां सेना के काफिले को आतंकवादियों ने निशाना बनाया है। ये ताजा तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं बारामूला हाईवे की, जहां पर सेना के काफिले को आतंकियों ने निशाना बनाया है। दोनों ही तरफ से भारी गोलीबारी अब भी जारी है। ये मुठभेड़ अब भी चल रही है। आतंकियों की गोलीबारी में 2 जवान जख्मी हुए हैं अब तक की खबर के मुताबिक। प्रधानमंत्री के दौरे से ठीक एक दिन पहले यह हमला हुआ है, और यह पहला हमला नहीं है। एक हफ्ते में यह दूसरा हमला है। प्रधानमंत्री के दौरे से ठीक एक दिन पहले इस हमले को अंजाम दिया गया है। सेना के काफिले को निशाना बनाया गया है। 2 जवान जख्मी हुए हैं। श्रीनगर के हैदरपुरा इलाके में यह हमला किया गया। सुहेल बुखारी हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं। सुहेल, क्या अब भी गोलीबारी जारी है? मुठभेड़ अब भी चल रही है? देखिए, इस वक्त तो खैर गोलीबारी जारी नहीं है, लेकिन 2 इलाके श्रीनगर के इस वक्त ऐसे हैं जिनमें काफी सिक्योरिटी प्रेजेंस है, जिनको घेरे में ले लिया है सुरक्षा एजेंसियों ने। एक तो वो इलाका हैदरपुरा का, जो कि बाईपास इलाका, नेशनल हाईवे का इलाका है, बारामूला को श्रीनगर से जोड़ता है। यहाँ पे पहली बार जो है आर्मी की कॉन्वॉय पे फायरिंग हुई थी। और एक और इलाका है बरजुला का, जो कि श्रीनगर सिटी के अंदर है। वहां पे भी हैवी सिक्योरिटी बंदोबस्त है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि वो इंफॉर्मेशन जो मुझे अपने सूत्रों के जरिए मिली है, दरअसल हुआ ये है, हालांकि इसकी आधिकारिक अभी पुष्टि ना तो आर्मी ना जम्मू कश्मीर पुलिस ने की है, लेकिन जो कुछ मेरे सोर्सेज मुझे बता रहे हैं उसके मुताबिक हुआ ये है कि लगभग 2 के करीब आतंकी थे, जो कि मोटरसाइकिल पे सवार थे। उन्होंने हैदरपुरा इलाके में आर्मी की कॉन्वॉय पे फायरिंग की। उसके बाद वहां से भाग निकलने के लिए एक छोटे से रास्ते का इस्तेमाल किया। उसके लगभग 20 मिनट बाद बरजुला का जो इलाका है, और कहीं ना कहीं वो जो मिलता है, उसकी छोटे जो रास्ते हैं, लेन्स और बाईलेन्स हैं, वो उस इलाके से मिलते हैं जहां पहला अटैक हुआ। वहां बरजुला में भी फायरिंग हुई है। जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, जो आला अधिकारी, उनका मानना है कि वही 2 संदिग्ध आतंकी थे जिन्होंने पहले हैदरपुरा में फायरिंग की, फिर मोटरसाइकिल पे सवार होकर बरजुला तक पहुंचे, वहां पे भी फायरिंग की। वहां से अचानक वो मतलब कहीं छुप गए हैं। वहां पे इलाके को सील कर दिया गया है। अब सुरक्षा एजेंसियों ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। उस इलाके में कोशिशें की जा रही है कि वो जो आतंकी हैं, जिनके वहां होने की प्रबल संभावना जताई जा रही है, उनको धर दबोचा जाए। सुहेल, आतंकियों की संख्या कितनी बताई आपने? क्या ये पता चल पाया कितने हैं ये आतंकी संख्या में? देखिए, मैंने पहले कहा कि कोई आधिकारिक रूप से किसी तरह की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जो खबरें छन के आ रही हैं उसके मुताबिक ये लगभग 2 आतंकी हो सकते हैं, जो कि एक मोटरसाइकिल पे सवार थे। जी, आप बता रहे हैं कि अभी गोलीबारी पूरी तरह से बंद है, आप बता रहे हैं। तो सुहेल, क्या समझा जाए कि बचकर भागने में ये सफल रहे आतंकी? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि ये जो इलाका है काफी घनी आबादी वाला बरजुला का इलाका है, और दोनों जगह जो बरजुला का इलाका है और जहां पहला अटैक हुआ था हैदरपुरा का इलाका, दोनों जगह पे काफी संख्या में सुरक्षा बल तैनात हो गए हैं। पूरे इलाके को घेर लिया गया है, और कोशिश ये अब जारी है कि जो सर्च ऑपरेशन है उनके जरिए कहीं ना कहीं इन मिलिटेंट्स तक पहुंचा जाए, क्योंकि बरजुला से भाग निकलने के बहुत कम चांसेस ऐसे हैं कि उनको मौका मिला हो, और चांसेस ये हैं कि वो कहीं छुपे हुए हों, और हो सकता है कि वो अभी भी धर दबोचे जाए सिक्योरिटी एजेंसी के द्वारा। सेना अब किस तरीके से इस ऑपरेशन को अंजाम दे रही है सुहेल वहां पर? अब
देखिए, दरअसल जो श्रीनगर का इलाका है, यहाँ पे पूरी तरह से जितने ऑपरेशन होते हैं काउंटर इंसर्जेंसी के, एंटी मिलिटेंट ऑपरेशन, वो सब के सब जम्मू कश्मीर द्वारा हेड किए जाते हैं और उनकी सहायता के लिए जो सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स है, सीआरपीएफ खासतौर से, वो मदद करती है। और आर्मी का उन ऑपरेशन में किसी तरह का कोई रोल नहीं रहता है। लेकिन चूंकि इस बार एक आर्मी कॉन्वॉय पे हमला हुआ है जो कि हाईवे से गुजर रही थी, तो उस हद तक आर्मी की प्रेजेंस वहां जरूर है। लेकिन बरगला में जो कुछ हो रहा है उसमें सिर्फ जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के जवान जो है काम कर रहे हैं और बड़ा मेजर एक ऑपरेशन सर्च का शुरू कर दिया गया है और सुरक्षा एजेंसियों को इस बात की उम्मीद है कि वो कामयाब हो जाएंगे उन आतंकियों को वहीं पकड़ने में। या ये हो सकता है कि अगर वो दिख जाए कहीं, तो हो सकता है कि फिर से गोलीबारी का जो एक्सचेंज है वो शुरू हो और उस स्थिति में जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो कोशिश करेंगी कि मिलिटेंट को मार दिया जाए। सुहेल, इस बीच जो 2 जवान घायल हुए उनकी हालत कैसी है? देखिए, उनको तो तुरंत ले जाया गया है अस्पताल में, उनको ट्रीटमेंट के लिए लेके जाया गया क्योंकि इमीडिएटली रिक्वेस्ट किया गया था एडिशनल एम्बुलेंस के लिए। और हमें बताया जाता है कि अभी तक वो उनकी हालत ठीक है, अंडर कंट्रोल है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऑपरेशन शुरू हुए कुछ समय हुआ और सारे बड़े अधिकारी पूरी तरह से इस ऑपरेशन में जुट चुके हैं, तो इन्फॉर्मेशन फ्लो जो है वो कम है, इसलिए किसी तरह की आधिकारिक जो स्टेटमेंट है अभी तक बाहर नहीं आई है। लेकिन इतना जरूर हमें बताया गया है कि जो घायल जवान हैं उनको ले जाया गया है ट्रीटमेंट के लिए।